but extra sums. 4. एनपीओ के टेस्ट में गुड स्कोर was 25 plus. 25 plus was a good score. 22 to 25 was average. 22 के नीचे बर्बाद है, समझ लो. 22 के नीचे बहुत खराब, बहुत ज्यादा. इधर 22 के नीचे आ रहा है, मतलब बोर्ड्स में 12 में से 9, 3 मार्क डाउन. 3000 स्टूडेंट्स गए. 1 मार्क पे 1000 स्टूडेंट्स. सेल्फ फाइनेंस कोर्स का प्लानिंग है तो कॉलेज चाहिए तो कट ऑफ भी चाहिए, कट ऑफ चाहिए तो मार्क्स चाहिए, नहीं तो पैसा डालो. तो पैसा तुम तो कमा नहीं रहे हो, मम्मी पापा का डालोगे. हैव सम वैल्यू, हैव सम सेंस. चलो, शेयर्स का आया, होमवर्क आया. Check the homework. 2 sums were there. First one, bank to application 45,000. Is that right? Then application to capital to bank 45, 30 and 15. Refund tha. Then allotment to capital 40, bank to allotment 40. First and final call to capital 30 and bank to first and final call 30. मिला? Second sum, bank to application 40,000. Then allotment में जा रहा है, pro rata का. एप्लीकेशन में 40 टू कैपिटल में 20 टू अलॉटमेंट 20. देन अलॉटमेंट टू कैपिटल 50, बैंक टू अलॉटमेंट 30. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 30 एंड बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30. गॉट दैट? स्ट्रेट सम्स. टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू. शेयर्स में हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा नया आएगा. एक सम नंबर 12. सम नंबर 12 देखो. गोल्डी कंपनी है ना. 12th sum. Goldie Company Limited issued at par 1 lakh shares of 10 each. तो पहले तो पार इश्यू है कि प्रीमियम है? पार मीन्स व्हाट? पार सब्सक्रिप्शन और पार इश्यू प्राइस में फर्क है. पार सब्सक्रिप्शन मतलब 1 लाख शेयर्स इश्यू किया और 1 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन है. दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन एट पार. इश्यू एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इश्यू, कोई प्रीमियम पे इश्यू नहीं किया. तो इधर 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इश्यूड एट पार, मतलब 10 का शेयर कितने में ऑफर कर रहे हो? 10 में. देयर इज नो प्रीमियम. एंड व्हाट इज द सब डिविजन? 3, 4 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सो इट्स बेसिकली 3, 4, 3. इज देयर एनी प्रीमियम? नो. एप्लीकेशन, allotment and first call. Then all the shares were fully subscribed. मतलब ये सब्सक्रिप्शन एट पार हुआ, मतलब कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है. जितना ऑफर किया था उतना ही एग्जैक्ट एप्लीकेशन आया. Except for one shareholder, Mr. Poor, having 1000 shares, who could not pay the final call. तो ये हो गया call in arrear. Pass journal entry to record the transaction, assuming that the calls in arrears are received from Mr. Poor at the end. तो बंदे का शेयर डिफॉल्ट नहीं हुआ, बंदे ने शेयर का पैसा दे दिया, भर लिया. तो कुछ नहीं है, लास्ट में एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी. स्टार्ट करो फटाफट. क्या होगा फर्स्ट एंट्री? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. कितने से मल्टीप्लाई करना है हर एक को? 1 लाख शेयर. कुछ ओवर सब्सक्राइब हुआ है? हेलो, एट पार. स्मॉल सम, फिनिश इट ऑफ. बैंक टू एप्लीकेशन. देन व्हाट इज द सेकंड एंट्री?
Equity share application account debit to what? Equity share capital. This is also 3 lakhs. बराबर है? Application transferred to capital. Is that correct? Villa? What next? Allotment due. Is there any premium? कुछ हार माला पहनाने वाला एंट्री है कुछ प्रीमियम है? नहीं है. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Equity share capital. How much it will be? 1 lakh multiplied by 4, that is 4 lakhs. Is that right? Hello? Villa? Are all the shareholders paying the allotment money? तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू अलॉटमेंट. बैंक टू अलॉटमेंट सब लोग भर रहे हैं ना, तो 4 lakhs अलॉटमेंट रिसीव. बराबर है? Bank to allotment, that is 4 lakhs. Then you go for first call. What's the entry for first call? First call to first and final है. First and final call to capital will be how much? 3 lakhs. 1 lakh into 3. Now when the time came to receive the first call, what happened? Bank call in arrear to equity share first and final call. This is 3 lakhs. And कितने शेयर पे डिफॉल्ट हुआ है? 1000 into what? 3, तो that is 3000. And बैंक में आएगा 2,97,000. यहाँ तक तो आपने किया हुआ है. फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट हो गया. फिर कुछ नहीं है, यहाँ पे आके बंदे ने पैसा दे दिया कि नहीं दिया? दे दिया. उसको लेटर वेटर भेजा, फोरफिट करने की बारी नहीं आई, उसने पैसे दे दिए. तो क्या एंट्री करो? बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स. हाउ मच? 3,000. That's it. This is call in arrear. No forfeit. पैसा दे दिया. 1 extra entry, bank to call in arrear. That's it. Simple. Now है कुछ नहीं है, बट वैरायटी है. पैसा दे दिया तो एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी है. बैंक टू CIS. इसमें एक्चुअली इंटरेस्ट भी चार्ज होता है. लेट पेमेंट करता है ना, तो यू चार्ज इंटरेस्ट. वो पहले 5% से होता था, अभी 10% से होता है. मैक्सिमम रेट सब्सक्राइब इज 10%. तो विद इंटरेस्ट देता है. तो बैंक टू कॉल इन अरियर टू इंटरेस्ट आ जाता है. वो CA में है, इधर नहीं. Then something new again. This is called as calls in advance. क्या बोलते हैं इसको? Calls in advance. You know what are calls in arrears, right? What are calls in arrears? पैसे नहीं मिले, लेट मिले, उसको बोलते हैं calls in arrears. So what might be call in advance? पहले ही दे दिए. तो कोई डेट शाना है जो फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वक्त ही माइट पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा. एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वक्त ही माइट पे. एप्लीकेशन तो सबको भरना है, वरना शेयर ही अलॉट नहीं होंगे. फिर अलॉटमेंट जब भरने की बारी आती है तो बंदा अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल सारे पैसे दे देता है. उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस.
या फिर फर्स्ट कॉल के वक्त सेकेंड कॉल का पैसा दे देता है, उसको भी बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अपने टाइम से पहले अगर कोई बंदा पैसा दे देता है तो इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। सिंपल, टाइम से पहले पैसा दे दिया तो इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अभी कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है बिजनेस के लिए? इट्स नॉट अ लॉस, इट्स एन एसेट। डेबिट क्यों होता है? इट्स एन एसेट, इट्स अ डेटर। पैसा लेना बाकी है, पैसा लेना बाकी है। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होगा बिजनेस के लिए? इट्स अ लायबिलिटी, मतलब एडवांस में आ गया है, हमें पैसा चुकाना बाकी। चुकाएंगे नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। चुकाने का नहीं है, उसको नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर्स हमेशा डेबिट होता है बिकॉज इट इज एन एसेट। फिर जब रिसीव करते हो तो क्रेडिट हो जाता है। कॉल्स इन एडवांस का उल्टा होगा, जब कॉल्स इन एडवांस आएगा, जब आपको पैसे मिलेंगे ना, तब कॉल्स इन एडवांस क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा, इट बिकम्स अ लायबिलिटी। तो अगर सपोज किसी बंदे ने यहां पे इस केस में फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में भर दिया, समझो फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में भर दिया अलॉटमेंट के वक्त, लेट्स से ऑन 2000 शेयर्स, तो 2000 इंटू 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया चाहिए, तो 2000 इंटू 3 कितना होता है? 6000 वो यहीं पे भर के जाता है, कहां पे? अलॉटमेंट। तो एंट्री होगी बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, इधर 6000 क्रेडिट हो जाएगा। फिर जब रिसीव करोगे, एक्चुअली फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, तब क्या करोगे? उसको डेबिट कर दो एडजस्ट करने के लिए। जब पैसे आए तब क्रेडिट करने का, और जब एडजस्ट करने हैं तब, क्योंकि वापस तो 6000 भरने वाला नहीं है। याद आया? जैसे प्री रिसीव्ड इनकम होती है ना, मेरे को नेक्स्ट ईयर की फीस एडवांस में आ गई, तो मैं कैश टू फीस नहीं मारेगा, मैं मारेगा कैश टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस। फिर क्या नेक्स्ट ईयर वापस पैसे दोगे क्या? नहीं। तो मेरे को तो इनकम नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? फीस रिसीव्ड इन एडवांस टू फीस, इनकम क्रेडिट होगी लेकिन कैश टू फीस नहीं, फीस रिसीव इन एडवांस टू फीस। तो वैसे ही कॉल्स इन एडवांस जब एडवांस में आता है तब क्या एंट्री करोगे? बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। जिस स्टेज पे है उधर क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी पर, और फिर जहां एडजस्ट करना है वहां पे क्या करते जाओ? डेबिट करते जाओ। तो जब तक पूरा इश्यू खत्म होगा तब तक आपका कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा? क्रेडिट माइनस डेबिट नलिफाई हो जाएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट 0 हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक इसका? प्रॉब्लम के साथ देखो, सम नंबर 14 देखो, खालसा लिमिटेड, सम नंबर 14। Look at sum number 14, all of you. अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रैक्टिकली सारे के सारे पैसे आप साथ में मंगवाते हो। आज की तारीख में जो इश्यू होते हैं ये पार्ट्स में मंगवाना कम हो गया है, लेकिन बहुत कम हो गया। तो सारा पैसा साथ में आता है, सारा पैसा साथ में आ जाता है, तो कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, इसका लफड़ा नहीं होता। रेयर चीज आज के जमाने में दिखने को मिलेगी। 14th वन, खालसा कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹4 lakhs डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। 4 लाख रुपए का कैपिटल है, 100 रुपए के शेयर में डिवाइडेड है, तो कितने शेयर? 4000 रुपए। लेकिन वो कौन सा कैपिटल है? ऑथराइज्ड। व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? यू नो, upper limit beyond which you cannot raise the money. Is that right? Payable as 30 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call. So what is the subdivision? 4 parts में divided है. Yes? 30, 20 and 20. Is that right? Hello? समझ आया? 30, 20 and 20. Application, allotment, first call and second call. Mila? Hello? Then, application money was received on 4000 shares. So, issue is fully subscribed. Is that right? Par issue है, कोई premium नहीं है, fully subscribed है. And the allotment was duly made. Allotment money was received in full. When the allotment was made, one shareholder paid the entire amount on his 100 shares.
जब अलॉटमेंट रिसीव करने की बारी आई, एक शेयर होल्डर ने अपना सारा पैसा कब भर दिया? अलॉटमेंट के वक्त ही भर दिया। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। शुरू करते हैं। बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू एप्लीकेशन कितने से मल्टीप्लाई करो? 4000 फुल सब्सक्रिप्शन एट पार। कुछ ओवर सब्सक्राइब हुआ है? नहीं। 4000 इंटू 30 कितना होता है? 1,20,000। इज दैट राइट? 1,20,000 बराबर है? मिला? Then what will happen in the second entry? Application to capital will be also how much? बोलो भाई। 1,20,000. Bank to application is 120. Application to capital is also 1,20,000. Is that right? Bank to application, application to capital 1,20,000. Allotment पहले ड्यू की रिसीव क्या होगा? अलॉटमेंट टू कैपिटल कोई प्रीमियम तो है नहीं, कोई हार माला पहनाने की जरूरत नहीं है कि है? नहीं है। तो बताओ अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना होगा? 4,000 इंटू 30 अगेन विच इज 1,20,000. लेकिन कंपनी तो इतना ही मांग रही है, लेकिन जब पैसे रिसीव करने की बारी आई, एक बंदे ने क्या किया पता है आपको? 100 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट तो भरा ही, फर्स्ट और सेकेंड कॉल भी भर दिया। पढ़ो वहां पे। One person holding 100 shares paid the entire amount at the time of allotment. मिला? तो how will you tackle this? Entry होगी बैंक to allotment to calls in advance. Bank to allotment to calls in advance. Got it? ज्यादा पैसा आ गया, कम नहीं ज्यादा आ गया, तो इट्स अ लायबिलिटी, एडवांस में आ गया। इसको एडजस्ट करना बाकी है। जैसे कॉल इन अरियर लेट पेमेंट होता है ना, तो उस पे कंपनी इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि शेयर होल्डर को बोलते हैं तूने लेट पे किया, लेट यू पे अस विद इंटरेस्ट। वैसे कॉल इन एडवांस अगर कोई जल्दी भर देता है ना, उस पे बिजनेस पेस इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर, वो 12% से जाता है मैक्सिमम। ओके, कॉल इन अरियर में 10% होता है, कॉल इन एडवांस में 12% से बिजनेस कंपनी विल पे टू द शेयर होल्डर फॉर द टाइम दे हैव यूज्ड द मनी। वो भी नहीं है, वो सीएम है तुमको। अच्छा, अभी बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, हाउ विल यू राइट द अमाउंट? सी लिसन, यहाँ पे गड़बड़ कर देते स्टूडेंट, ध्यान रखो। अलॉटमेंट में तो 1,20,000 लिखना है, ओके, क्योंकि ये सबने भरा इंक्लूडिंग दैट 100 शेयर। अभी एक्स्ट्रा कितना भरा है 100 शेयर पे? एक्स्ट्रा 40। हाँ जी, ये 40 एक्स्ट्रा है, समझ में आ रहा है? हेलो, अलॉटमेंट का पैसा नॉर्मल है, वो तो सबने भरा है, वो एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा क्या है? फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 100 शेयर्स। तो कॉल इन एडवांस हुआ आपका 100 इंटू 40, 4,000। समझ आया? और टोटल मिलेगा 1,24,000। नरेशन होगा अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। तो जिस स्टेज पे आपको कॉल इन एडवांस आता है, उस स्टेज पे क्या करना है आपको? क्रेडिट कर देना है उसको। क्या कर देने का? क्रेडिट कर देने का। ओके, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी। 4,000 शेयर्स टोटल है, 100 शेयर पे कॉल इन एडवांस है, 4,000 रुपए एडवांस में आ गए। ओके, इस पर ही ना। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंड फाइनल नहीं है, फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे मंगवाना है? सेम 4,000 इंटू 20, मतलब कितना होगा? 80। ये तो ड्यू अमाउंट है, इसमें कोई चेंज करने का नहीं, प्रीमियम कुछ नहीं है, फर्स्ट कॉल ड्यू है। ओके,
लेकिन जब रिसीव करोगे ना फर्स्ट कॉल, तो मुझे बताओ क्या ये बंदा वापस भरेगा पैसे? तो एडजस्ट करने का है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू फर्स्ट कॉल। अब कितना एडजस्ट करना है? पूरा 4000 एडजस्ट कर दूं? 2000 ही एडजस्ट होगा। क्यों? बाकी सेकंड कॉल पे करोगे आप, सारा क्यों कर रहे हो एडजस्ट? 4000 उसने दो पार्ट्स का भर दिया 2020। तो यहाँ पे कितना एडजस्ट करना है? पूरा मत कर देना, 100 into 20 इतना ही रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे 2000 एडजस्ट होगा। ओके, चाहिए था 80 लेकिन मिलेगा नहीं 80, मिलेगा कितना? 78। 2000 आपने एडजस्ट कर लिया उस शेयर होल्डर का। तो बोलने का मतलब जहां पे एडवांस भरा वहां पे क्रेडिट, और जहां पे एडजस्ट करना है वहां पे डेबिट। दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड, वो सेम ही है नरेशन। कॉल इन अर्लियर एडजस्टेड, कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। सेकेंड कॉल पे जाओ तो क्या होगा? एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सोच के बताना कितना आएगा यहाँ पे? 4000 into 20, that is 80,000. Agree? This is second call due. अब जब रिसीव करोगे, विल यू रिसीव फुल 80? ये बंदा भरने वाला नहीं है ना, तो उसका क्या करो आप? बैंक कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यस, हाउ मच विल यू एडजस्ट नाउ? Why 2000? You understood? हेलो, एक्स्ट्रा 40 भरा था, तो एक साथ थोड़ी 40 एडजस्ट करना है, स्टेजेस में मंगवा रहे हो। तो 20 यहाँ पे एडजस्ट किया, 20 यहाँ पे एडजस्ट किया, तो इधर भी 2000 एडजस्ट कर लो, हाथ में मिलेगा 78। समझा कैसे करना है? सेकेंड कॉल रिसीव एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। तो अभी मुझे बताओ, कोई भी डिफॉल्टर है? किसी का भी ज्यादा पैसा पड़ा है? ये कॉल इन एडवांस का वेरीफाई कर सकते हो। इधर क्रेडिट हुआ था 4 का, डेबिट 2 का नलिफाई हो गया, एंड में ऑटोमेटिकली इट विल गेट नलिफाइड। इज दिस क्लियर? बताओ मुझे, व्हाट इज कॉल इन एडवांस? एसेट और लायबिलिटी? व्हाट इज कॉल इन अरियर? इट्स एन एसेट। व्हाट इज कॉल इन एडवांस? इट्स अ लायबिलिटी। अरियर्स मतलब मिलना बाकी है, एडवांस मतलब ज्यादा दे दिया एडजस्ट कर देने का। तो ज्यादा जब